अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, हसूल रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है और अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी रोज़ाना की उजरत ये 1000 रुपया है। आज के शो में आवाम में जाएंगे, उनसे जानेंगे कि जो 1000 रुपया कमाने वाले लोग हैं, जो 1000 उजरत लेके जा रहे हैं, वो अपने घर का ख़र्चा कैसे चलाते हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पूरा दिन काम किया आपने, हाँ जी, गन्ने का जूस पिया, हाँ जी, ज़रा ठंडा हो गया अंदर काम। हाँ जी, ठंडा हो गया। मुझे ये बताएं, एक मज़दूर की उजरत 1000 रुपया है, वो एक घर लेके जा रहा है 1000 रुपया मिसाल के तौर हाँ पर, जी, हाँ जी। तो वो घर का सारा निज़ाम कैसे चलाएगा? बस अल्लाह ही चला रहा है, बस बंदियाँ कहाँ चलाना है। बस कोई एक चीज़ लै ली, दूजी मुक गई, एवं निज़ाम चलिया है। कोई कर्ज चाह रहा वो कल दे देवांगे, ते जेड़ा अज हो सीधा वो कोई कल जेड़े रहिंदे ने वो दे देवांगे। इंज ही निज़ाम चला रहे, अल्लाह सोना चला रहा, बंदा कौन चला रहे। तो उम्मीद है कि कोई निज़ाम बेहतर हो जाएगा। अल्लाह कर सी तो उम्मीद हो ही जासी भी जिंदे रहे तो बेहतर हो जाएगा, मर गए तो ख़त्म हो जासी। गल्लां केड़ियां ने, जिन्ना चिर जिंदगी है बैगी सुने दा अपना फको फक क्या हुण जा रहे हैं अपने क्वार्टर ते। अल्लाह सोने ही करना, जेड़ा निज़ाम करना, बंदा कौन है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसदा। की कम कर दो, मजदूरी कर दो। हाँ जी, सीमेंट दा कंक्रीट दा काम करने, लैंटर दा। किन्ने पैसे मिलते हैं? कोई 15-1400 दे ही छड़ते ने। घर च खर्चे किन्ने ने? खर्चे 4 बच्चियां ने, 2 मुंडे ने। मुंडे हुण कोई मेहनत मजदूरी थोड़ी जी कर लेंदे ने, जेड़े बच्चे ने वो बच्चियां 2, एक ब्याह छड्डी ते 2 छोटियां ने, एक कुआरी 3 बच्चियां ने हाली मेरे मौजूद, ते बीवी है ते प्यो है। बतेरा खर्चा है कि अल्लाह खाए। वालदैन भी माशाल्लाह हयात ने। हाँ जी, प्यो भी है। तो फिर खर्चे किस तरह पूरे करते हो? बस अल्लाह ही कर रहा था, इंतजार नहीं, अल्लाह सोने ही कर रहा खर्चे। ठीक हो गया नाज़रीन, मेरे साथ आएँ। हालात इनके मुताबिक मुश्किल हैं, साथ आएँ, कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। ये 1000 रुपया मेरे पास, ये एक लेबर को पूरा दिन काम किया उसने, उसे 1000 रुपया मिला। कैसे बनाएंगे 1000 में बजट? बिजली का बिल भी है, ज़रूरियात भी हैं, बाकी ग्रॉसरी भी है, बच्चों की फ़ीस भी है, मेडिकेशन भी है। सर ये हमारे मुल्क का अलमिया चल रहा है कायद-ए-आज़म से लेके अब तक। जब से कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान को बनाया है, हमारे मुल्क में जो भी वज़ीर-ए-आज़म आया है, हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं। जब अवाम ही नहीं सही होगी तो हमारे हुक्मरान कैसे सही होंगे? अवाम कैसे गलत है? अवाम कैसे गलत है? अवाम आवाज़ नहीं उठाती। किसके लिए आवाज़ नहीं उठाती? अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाती। जब हम अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम कामयाब कैसे होंगे? अब मैं आपके पास काम कर रहा हूँ, अब मेरी मजदूरी 1000 रुपये बनती है, आप मुझे कल दे रहे हैं, बजाय आज देने के बजाय कल दे रहे हैं, तो आज का बजट मेरा कैसे पूरा होगा? बात तो ठीक है आपकी, आज मैंने कैसे गुजारा करना है? बच्चे घर वेट कर रहे हैं, खाने को चीज़ें लेके जानी है। बिल्कुल। अब जब वो बंदा घर जाएगा, बीवी पूछेगी, बच्चे पूछेंगे, वो क्या बोलेगा? मुझे आज पैसे नहीं मिले। जब पैसे नहीं मिले, वो बीवी और घर में लड़ाई झगड़ा होगा, फसादात होंगे, फिर चोरी चकारी होगी, मार कुटाई होगी। हमारे मुआशरे का यही अलमिया है। लियाकत अली खां को देख लो, उसकी आप हिस्ट्री जानते हैं, मेरे से ज़्यादा आप समझदार हैं। जब वो गोली उसको लगी तो उसकी मोज़े फटे हुए थे, उसकी शर्ट फटी हुई थी। हमने इतने अच्छे लीडर गवा दिए इस अवाम ने। अगर अवाम सही हो जाएगी तो हमारे हुक्मरान ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे और हमारा मुआशरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने जिक्र किया अवाम ठीक हो जाएगी, आपको उम्मीद है हमसे कि हम लोग ठीक हो जाएंगे? अल्लाह ताला पे उम्मीद रखो और अपने आप पे उम्मीद रखो। पहले अल्लाह पे उम्मीद रखो, बाद में अपने आप पे उम्मीद रखो। जब मैं खुद सही होऊंगा ना, जब मैं किसी का हक नहीं मारूंगा ना, तो मेरा हक कोई नहीं मारेगा। कितना बिल है आपको बिजली का? मेरा बिजली का बिल 15,000 16,000 आ रहा है, लेकिन सैलरी नहीं है, कमाई नहीं है, लोड शेडिंग है। क्या करें, किसको बोलें, किसके खिलाफ? कितना कमाते हैं आप? क्या कमाना? 20,000 25,000 रुपये से क्या होता है? जब घर का बिल आ जाएगा 10,000 रुपये आ जाएगा बिल, 15,000 बिल आ जाएगा, तो बाकी बजट कहाँ से पूरा होगा? आधा तो बिल में निकल गया। जी, आप माशाल्लाह हमसे ज़्यादा समझदार। आधा तो बिल में चलेगा, बाकी कैसे करेंगे? बात तो ये ना, बाकी कैसे करेंगे? साहब ज़रा किसी से मांगेंगे, किसी से उधार मांगेंगे, आज किसी से उधार लिया, कल उसको देना पड़ेगा। इस तरीके से निज़ाम चल रहा है। आपसे पकड़े, उधर उसको दे दिए, उसके पकड़े, उसको दे दिए, इस तरीके से निज़ाम चल रहा है। जब हम खुद अवाम सही नहीं होंगे ना, तुम्हारा मुल्क का मुआशरा जो कभी भी सही नहीं हो सकता। मरियम नवाज़ साहिबा की कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं, कैसे चला रही है वो सूबा पंजाब? सर मेरी 55 एज हुई, मैंने आज तक वोट नहीं डाला। वोट नहीं डाला? वोट नहीं डाला, किसको वोट डालें? वोट डालना तो अच्छी बात है, कौमी फ्रीज़ा है। मैं आप अच्छे हैं, मुझे देखने में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं आपको वोट कार्ड डाल दूंगा। जब असेंबली में जाओगे तो आप उनके साथ मिल जाएंगे,
वो पंजाबी की मिसाल है, भैंसों भैंसों की बहनें, इसे पंजाबी में बोलें। और मज्जा मज्जा नहीं है पहना। बात तो ये है ना, नवाज शरीफ का दौर अच्छा गुजरा है कि उसने उस मुल्क को संवारा, मोटरवे बनाई, सी पैक बनाया, सारा कुछ किया। लेकिन मसला का बीच में जो हमारे जो 583 ख़ानदान है जो इस मुल्क को चला रहे हैं, ये आपको पता, 583 हुक्म है जो है ना ख़ानदान, वो इस मुल्क को चला रहे हैं। तो इस मुल्क का क्या बनना है? हर अंदर जाके असम्बली में सब एक जैसे हैं। आप मेरे भाई, मैं आपका भाई, वो मेरी बहन, मैं उसकी बहन, बात ख़त्म। ये हमारे मुंह पे हमारे हैं, असम्बली में जाते हैं हमारे नहीं हैं, असेंबली में जाते हैं हमारे नहीं हैं। हमारे नहीं हैं। ये आते हैं जैसे आप हम आए, आप हम इंटरव्यू के आप हमारे हैं, कल आप किसी और से करेंगे इंटरव्यू, आप उसके हैं। बात तो ये सिंपल सी। ठीक हो गया। मेरे साथ कुछ दूसरे शहरी मौजूद हैं। प्यारे भाई, सारा दिन काम किया, कितने पैसे कमाए? 1100 रुपये। उस 1100 में घर का बजट बनाए, घर का बजट क्या है? कुछ भी नहीं है, बिल ही नहीं मान है। कितना बिल आया आपको? हमें आया 12,700 रुपये। तो घर में कोई फैक्ट्री लगाई हुई है? नहीं, एक कूलर पंखा है और मोटर है, बस छोटा कूलर पंखा है। उस पर इतना बिल आ गया? जी। अच्छा, आपने बताया कितना बिल है? 12,000? 12,700 रुपये। 12,700। और कमाई कितनी है रोज़ की? रोज़ की 1100 रुपये। 1100। तो पूरा बाकी अखराजात जो हैं वो कैसे चलाते हैं फिर? बस दिहाड़ी करते हैं, मेहनत करके ले जाते हैं, जाके गुजारा कर लेते हैं। बहुत मुश्किल होता है लेकिन कर लेते हैं। गुजारा मुश्किल है? जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक मुश्किल होता है, एक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है? जी, जो हालात है, महंगाई इतनी है, क्या करें। कहाँ कहाँ महंगाई लगती है आपको? किस जगह पे? मतलब खाने में महंगाई लग रही है, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा, कहाँ क्या चीज़ महंगी है? हर एक चीज़ में महंगाई है, किराए बढ़ रहे हैं, किराए भी बढ़ रहे हैं। दूसरे नंबर पे आटा ही नहीं मान है, आटा इतना महंगा है। दूसरे नंबर पे रोटी लेने जाते हैं, रोटी नहीं मान मिलती है। आपने आटे का जिक्र किया तो मरियम बीबी जो हमारे सूबे की वज़ीर आला हैं, वो तो ये कह रही हैं मैंने चीज़ें सस्ती कर दी, गंदम भी सस्ती कर दी, आटा भी सस्ता कर दिया। आप कह रहे हैं महंगी हो गई हैं। उन्होंने किया होगा, लेकिन ये है कि जो नीचे वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, वो तो नहीं ना करते इतना। हमारे पास आए 1,080 रुपये का आटे का तोड़ा दे रहे हैं, नहीं लेके जा सकते। दिहाड़ी लगाएं, आटे का तोड़ा लेके जाएंगे, बाकी का सामान लें। हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। जी, तो फिर किससे उम्मीद है आपको? जड़ा भी आया सी तो मजदूरी करनी है यार। ठीक है। नाज़रीन, ये कह रहे हैं भाई जो मर्ज़ी आ जाए सियासतदान, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने मजदूरी करके खाना है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि 1,000 रुपये उजरत है, वो कैसे घर का सर्कल चलाएंगे। साथ आए मेरे। सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 1,000 रुपया एक मज़दूर कमा के घर लेके जा रहा है, उसका बजट बना के दिखाएं। 1,000 में तो दो चीज़ें आती, चीनी ले ले, आटा ले ले, 1,000 खत्म हो जाता है। तो बिजली का बिल कितने देना फिर? भाईजान आप देखें ना, गरीब बंदे की उजरत जो बढ़ नहीं रही और महंगाई ट्रिपल से 6 गुना ज़्यादा हो गई, बल्कि 100 गुना ज़्यादा हो गई। 1,000 की ये वैल्यू है कि 1 किलो घी लें और आटा लें, 1,000 का नोट ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, वो घर का बिल कैसे देगा, बच्चों की तालीम कैसे करेगा, ये दिन ब दिन हालात बदतर ही हो रहे हैं। 1,000 का बजट है, 1,000 रुपया एक मजदूर ने कमाया, वो क्या क्या खर्चा करेगा घर? 1,000 रुपये में तो कुछ नहीं मिलेगा। 1,000 में चीनी मिलेगी, भाई की बात सही है। 1,000 में चीनी मिलेगी, 1,000 में घी मिलेगा, 500 में घी मिलेगा, कुछ नहीं होगा। ये 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने वाला अभी अपने वायदे पे भूल गए हैं। हम 300 बिजली यूनिट फ्री देंगे आपको, वो भी भूल गए हैं। फ्री देंगे या फी यूनिट 300 देंगे? फी यूनिट 300 आपको फ्री देंगे। प्रॉमिस किया हुआ है गवर्नमेंट ने, वादा किया हुआ उन्होंने? ने भी किया हुआ है, शहबाज शरीफ साहब ने भी किया। अभी एक लड़का आया मेरे पास, वो सरकारी मुलाजम था, वो अपने दोस्त के बारे में बता रहा था, यार उसकी 30,000 रुपये सैलरी। अभी आपके आने से कुछ देर पहले वो कहता है यार उसको 28,000 रुपये का बिल आ गया, किराए का उसका मकान है। क्या समझे, देखे ना माशी हालात क्या हो गए हैं। वो 30,000 रुपये में बेचारा घर का किराया देगा, बिजली का बिल देगा, या अपने बच्चों का पेट का ईंधन भरेगा? आप बताएं। तो वादे गवर्नमेंट के इसी तरह ही हैं। ये भूख का प्लास है, जाके देखें आप। और ये तो फिर आप किसी खुशहाल इलाके में आए हुए ना, जहाँ पे चलो कोई 500-600 रुपये की दिहाड़ी लगा लेता है, जाएँ ज़रा पसमानदगी इलाकों में जाकर देखें वहाँ पे क्या भूख का प्लास का हाल है। तो सर जी, इस हुकूमत ने तो ये कहा था कि आप हमें आजमाएं,
हम हुकूमत में आएंगे तो कैसे रिलीफ देंगे आपको? नहीं देखें, हुकूमत तो ऐसे ही बातें करते रहते हैं। ऐसे ही जब अगर आपको मेरे ख्याल के मुताबिक अच्छा इंतखाब करना है तो सिर्फ जो है ना आप जमात इस्लामी को सपोर्ट करें। अभी इंशाल्लाह 12 तारीख को इस्लामाबाद में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने धरने की मंजूरी दी है, तो इंशाल्लाह आप सब उसमें आएँ। महंगाई के ख़िलाफ़ धरना हो रहा है, आप सबको दावत है, 12 तारीख को सब आएँ। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा आपको, आवाम को, आपको सबको जो है ना फ़ायदा होगा। महंगाई के हिसाब से धरना है सबको। सर जी, महंगाई कैसे कम होगी? भाईजान हमें ना ये जो है ना जमातों से निकलना पड़ेगा। जमातों से निकलना पड़ेगा, अपने हुकूक के लिए निकलना पड़ेगा। जमात इस्लामी का इशू नहीं है, ये पीटीआई का इशू नहीं है, किसी का इशू नहीं है। अवाम को अपने हुकूक की खातिर जब नहीं निकलेंगे तो अवाम पिसती रहेगी। बात समझ, यकजमान होकर अवाम निकले, महंगाई के ख़िलाफ़ निकले, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ निकले, बिजली के ख़िलाफ़ निकले। क्यों नहीं निकलती अवाम? मैं तो ये परेशान हूँ, जुल्म पर जुल्म हो रहा, अवाम चुप करके देख रही है। तमाम MNA MPs को ठीक है, वो मुरातें दे रहे हैं, आवाम के लिए क्या है? मरात दे रहे हैं उनको, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उन्हें। अवाम के लिए क्या है? क्या है जी अवाम के लिए बताएं? अवाम के लिए कुछ नहीं, दिलो ख्वार होगी अवाम, जिल्लत ही है अवाम के लिए। बताएं। तो इस अगर चौक की बात करें तो मियाँ साहब ने वो उस चौक में इलेक्शन से पहले जलसा किया था। सुन लें सवाल। उन्होंने कहा था रोटी मेरे दौर में 5 की थी, पेट्रोल सस्ता था। उस इलेक्शन में, उस जगह पे जलसे में उन्होंने बात की थी, तो इलेक्शन हो गया, हुकूमत उनकी आ गई, तो वो कहाँ हैं चीज़ें? देखें, मैं बात न्यूट्रल करूंगा, एक पाकिस्तानी की हैसियत, ठीक है, एक वोटर की हैसियत से, सपोर्टर ना कारकुन की हैसियत से। बात यह है कि हमें सिर्फ तसलसल तसल्लियाँ दी गई हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया। पीटीआई की गवर्नमेंट आई, वो भी हमारे साथ यही सलूक कर गई। अब इनकी गवर्नमेंट आई, ये भी वही सलूक कर रही है। भाई इमरान खान के दौर में महंगाई का ही रोना था ना, लॉन्ग मार्च कर रहे थे, ठीक है ना। तो अब वो लॉन्ग मार्च कहाँ है? अब गवर्नमेंट को तो खुद चाहिए, जो यही लोग थे ना, अब निकले ना अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। ये महंगाई मार्च कर रहे थे, पीटीएम वाले कर रहे थे ना पीटीएम वाले, तो अब चाहिए ना और डेमोक्रेटिक बनाए, अवामी पब्लिक को लाएं, इनके ख़िलाफ़ निकले कोई भी है, चाहे नून लीग, तमाम। हम ये अवाम इस मुल्क की हैं, क्या समझे? हमने इकट्ठे रहना सबने गली मोहल्लों में, चाहे वो नून लीग का, पीटीआई का। आपका घर भी उसी मीटर से चल रहा है, मेरा भी उसी मीटर से चल रहा है। उस मीटर पे आपको बिल कितना आया? हमें आया तकरीबन 16,600। फैक्ट्री छोटी मोटी घर में को फैक्ट्री लगाई होगी आपने? पंखे हैं, मेरे वाला साहब को अप्लाइड वापडा थे, ठीक है ना। जब से उनकी डेथ हुई है वो फ्री हो गया। अब उसी तरह यूनिट का हिसाब है जिस तरह पहले आते थे। भी ज़्यादा आ गया बिल? ज़्यादा आ गया, लेकिन कितना होना चाहिए था? कितना होना चाहिए था? 2 पंखे हैं, 2 लाइटें हैं, एक मेरे कमरे में पंखा लगा, एक भाई के कमरे में लगा। हम बिजली को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते ताकि यार बिल हमें ज़्यादा ना आए। मैं कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्त को एक बिल आया है, उसके ऊपर बिजली के जो यूनिट होते हैं ना, वो स्क्रीन नहीं हुए। बात समझ रहे हैं ना, वो प्रिंट नहीं हुआ। जो मीटर है, मीटर जो यूनिट लेते हैं ना, उसके ऊपर जब मीटर की लेते हैं, मूवी लेते हैं, वो स्क्रीन नहीं हुआ। उसके बगैर उन्होंने 30,000 बिल भेज दिए। कम से कम यूनिट तो स्क्रीन करें। वापटा लो कि ये नहली है, जिसको चाहे जितना मर्जी बिल ठोक दे। बात समझ रहे ना, कोई इस मुल्क में कानून नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। सब जो है ना अपना अपना पड़े हुए, अपने पेट को पार रहे। गरीब अवाम का कोई नहीं सोच रहा। ठीक है नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी इनकी। उन्होंने कहा गरीब का कोई नहीं सोच रहा, सब अपना अपना पेट भर रहे हैं। एक मज़दूर, वो मज़दूर जो 1,000 रुपया घर लेके जा रहा है, वो 1,000 रुपये में बजट कैसे बनाएगा घर का? क्या चीज़ें करेगा? बिजली का बिल देगा, बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें लेगा, ग्रॉसरी डालेगा, बच्चों की फ़ीसें देगा, अद्वियात लेगा। हालात कैसे चलाएगा वो? मेरे साथ हैं, कुछ लोगों से बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, सब कितने पैसे कमाते हैं रोज़ के? 800,000। 800,000 गुजारा हो जाता है उसमें? बस शुक्र है, टाइम पास करना होता है, हो जाता है अल्लाह का। टाइम पास मुश्किल से होता है या अच्छे अंदाज से होता है? बहुत मुश्किल, बहुत इंतहाई मुश्किल। क्या मुश्किलात हैं बताएं ज़रा। यार हर चीज़ तो महंगी है, हर चीज़ महंगी है। और गवर्नमेंट ने आटा सस्ता किया, चक्कियाँ वाले 130 रुपये दे रहे हैं अभी। कोई पूछने वाला नहीं, कोई ऐसा हो कि इनसे पूछे भाई ये क्या कर रहे हैं। आटा सस्ता हुआ है ना, चक्कियाँ वाले 130 रुपये दे रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है उन्हें? कोई नहीं पूछने वाला।
कितने घंटे काम करती हैं? ये दिखाएं क्या काम कर रहे हैं ये, कितने घंटे मजदूरी करते हैं? बेटा हमारी 18-19 घंटे ड्यूटी है। सुबह से निकलते हैं, रात 12-1 बज जाता है, सुबह 6 बजे शुरू हो जाते हैं, इसको बनाते हैं फिर लेके आते हैं। तो जितने पैसे आप घर लेके जा रहे हैं उससे मामलात मुश्किल चल रहे हैं आप? बहुत इंतहाई मुश्किल, बहुत इंतहाई मुश्किल। सब्ज़ी सस्ती है? कोई चीज़ भी नहीं सस्ती, ये तो आपको भी पता है। कोई क्या चीज़ सस्ती है? कोई चीज़ भी नहीं सस्ती। आप कह रहे हैं महंगाई है, मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो कहती हैं चीज़ें मैंने सस्ती कर दी हैं। सस्ती जो उन्होंने की है वो दे नहीं रहे। आटा ही उन्होंने सस्ता किया, और क्या चीज़ सस्ती की है? कुछ भी नहीं सस्ता हुआ। सब्ज़ी सस्ती नहीं हुई, नहीं सस्ती हुई। मामलात ख़राब रख लें आपको? हाँ ख़राब हैं। अभी और मज़ीद कह रहे हैं महंगाई हो रही है, समय से बाहर है। तो आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी में क्या क्या चीज़ें हैं? मेरे 5 बच्चे हैं, बीवी है, सभी मेरे ऊपर ही है अखराजात। तो अगर खुदा ना खासा आपकी दिहाड़ी नहीं लगती हाँ फिर उस दिन क्या करते हैं आप? बस अल्लाह ही है यार। मैंने ना, मेरे घर का मीटर कटा गया गैस का, बिल नहीं अदा कर सका हूँ। ठीक है, लोगों कितना बिल था? 17,000 रुपया गैस का? हाँ जी। घर का बिल की वजह से ना मीटर काटा गया, 3 माह हो गया, लगवा नहीं सका हूँ। ठीक अभी है, भी नहीं लगवाया? अभी भी नहीं लगवाया। इतने पैसे ही नहीं है, 17,000 कहाँ से पे। अब तो 17,000 की बजाय 19-20 हज़ार हो गया, क्योंकि उसका टैक्स तो जो वो लग ही रहा है। जुर्माना भी लगता गया साथ साथ। हाँ, तो फिर घर खाना कैसे बनाते हैं आप? बस यार अल्लाह ही है। अल्लाह, ये तो अल्लाह का निज़ाम है कि इंसान को भूखा नहीं रहने देता, लेकिन कसर कुछ नहीं है। तो आपकी मदद भी नहीं की किसी ने? किसने करनी है? कोई करीब, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त? यार वो गांव है, मैं इधर रहता हूँ, बच्चे मैंने इधर ले आया हूँ, किराए का मकान है। किराया कितना घर का? किराया 8,000 रुपया। 8,000 किराया, हाँ जी। 17,000 बिल आ गया हाँ, वो तो उधर आया पहले का। हाँ जी। तो बाकी मामला फिर कैसे देखते हैं? बच्चों की फ़ीस है, अद्वियात हैं। बच्चे मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, इसी वजह से कि अखराजात ही नहीं पूरे हो रहे हैं, मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे। आप फीस नहीं दे सकते बच्चों की, हाँ जी। इसलिए आपने बच्चे भेजे नहीं? उन देखे ना, अभी मैंने बताया मैं 800,000 कमाता हूँ, इसमें से कैसे बच्चों की फ़ीस दें और उनको खाना कैसे खिलाएं, किस तरह मामला पूरे करें, खुद ही बता दें। हुकूमत आपके सामने है, मिसाल है, हाँ जी। ये देख रही है, सुन रही है आपको, क्या शिकवा है हुकूमत से? हुकूमत से सभी मेरे शिकवे हैं कि पहले जो इमरान खान से पहले चल रहा था ना, निज़ाम सही चल रहा था, उस टाइम ना मैं बच्चे बढ़ा भी रहा था। ठीक है, जब इमरान खान आए हैं ना, उन्होंने कुछ किया, महंगाई कुछ इन्होंने आके ऊपर से बोझ डाल दिया, समझ लगी ना। अब तो मामला ख़राब से होते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इमरान खान गलत है या मरियम नवाज़ गलत है, नवाज़ शरीफ गलत है, लेकिन इन सभी को सोचना चाहिए कि गरीब आवाम कैसे जी रही है। ये हालात इनको देखने चाहिए ना, इनका हक बनता है। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है इनकी, ये रोज़ाना बता रहे हैं, ये जो पापड़ हैं ये सेल करते हैं, फ़रोख्त करते हैं। 17,000 रुपये इनके गैस का बिल आ गया, वो गैस का बिल अदा नहीं किया, मीटर कट गया, ऊपर टैक्स लग गया, फ़ाइन लग गया। हालात आपके सामने। एक ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर का इलाका अनारकली बाज़ार है ये। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 1,000 रुपया मैं कमा के घर लेके जा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर। जी जी मेरे घर का बजट बनाएं। सर, जो आदमी 1,000 कमा रहा है वो तो बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, बहुत तंग दस्ती में, क्योंकि ऐसे हालात में, ऐसी महंगाई में आजकल जैसे गुजारा कर रहा है बंदा, वो इतना एक मजबूर है कि वो एक चीज़ ज़रूरत पूरी करता है, दूसरी नहीं होती, दूसरी करता है, तीसरी नहीं होती। जो आदमी 2,000 रुपया दिहाड़ी ले रहा है वो परेशान है, और जिस बंदे का कारोबार करोड़ों में, लाखों में है, अरबों में है, वो परेशान है। तो गरीब आदमी कैसे गुजारा करे? मेरी हुकूमत से एक अपील है। मैं भी मीडिया में रहा हूँ तकरीबन 15 साल, मैंने 12-13 साल जंग न्यूज़ में काम किया है, लेकिन मैं शहबाज शरीफ साहब से एक खुसूसी अपील करना चाहता हूँ। कैमरे में देख के मियाँ साहब को ज़रा मुखातिब करें। वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, मैंने उनके बारे में बहुत सुना है, बल्कि मैं उनसे मुलाकात भी की है। मैं जंग न्यूज़ में काम करता रहा हूँ 2004 से लेकर 2011 तक।
लेकिन मुझे अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है कि गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। गरीब आदमी पिस रहा है और इस तरह पिस रहा है कि उसे कोई पूछने वाला नहीं। और जिन लोगों के बरसरे कारोबार हैं, बरसरे वो रोज़गार हैं, वो लोग उन्हें दिहाड़ी भी पूरी नहीं देते और परेशान करते हैं या निकाल देते हैं। जब ज़रूरत होती है बुला लेते हैं, रख लेते हैं, लेकिन वरना अदरवाइज़ फारिग कर देते हैं और पैसे भी नहीं देते। ऊपर से धमकियाँ लगा के, उन्हें डरा धमका के फारिग कर दिया जाता है। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील है और मरीम साहिबा से खुसूसी, अल्लाह पाक ने आपको चुना है और हर हुकूमत में आप बरसर इक़्तिदार आए हैं और ये अल्लाह ताला ने अब भी आपको चुना है और आप जो है ना ऐसा काम करें कि गरीब आदमी के लिए रिलीफ जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए रोज़गार, उनके लिए कोई ऐसा बनाएं सिस्टम ताकि गरीब आदमी अपनी रोटी रोज़ी कमा सके, ताकि ज़िंदगी बसर कर सके। मेरी आपसे खुसूसी अपील है। मैं एक आम इंसान हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी काम कर रहा हूँ। एक रेस्टोरेंट में मैं काम कर रहा हूँ एज ए मैनेजर का भी मैंने किया है। 10 साल से मैंने एज ए पार्ट टाइम जॉब किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक रोटी रोज़ी चला रहा है निज़ाम, लेकिन बहुत तंग दस्ती से। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुझे बताएं, आपने मरियम साहिबा का जिक्र किया, क्या समझते हैं कि कैसे चला रही हैं वो सुबह पंजाब? सर बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। अभी तो उन्होंने इक़्तिदार में लिया है, अभी तो मेरे ख्याल 1 मंथ 2 मंथ हुआ है, लेकिन जैसे ये सिस्टम अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ है। 4 माह से ज़्यादा हो गया, तकरीबन 4 माह हो गए हैं, लेकिन फिर भी सिस्टम कुछ बेहतर है पहले से। पहले जैसे सिस्टम था ना हॉस्पिटलों का, कोई लोगों के जो रोज़गार का। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं अपील करना चाहता हूँ इनसे कि जो लोगों को गरीब आवाम की रिलीफ है ना, सबसे पहले रिलीफ खाने पीने की अशिया, जैसे कोई भी आटा है, घी है, चीनी है या कोई भी, इन लोगों इस पे काबू करें ताकि गरीब आदमी अपनी रोटी रोज़ी कमा सके। आपने आटे का जिक्र किया, अशय खुरनोश का जिक्र किया, तो वो तो कह रही हैं मैडम कि मैंने तो चीज़ें नीचे कर दी, उनकी कीमतें, चीज़ें तो सस्ती हो गई हैं। अभी कुछ भी नीचे नहीं हुआ। पेट्रोल देख लें कहाँ पहुँचा हुआ है। पेट्रोल का आप देख लें कीमत कितनी ज़्यादा है इस टाइम। चंद दिन पहले कोई रिलीफ मिला है थोड़ा सा, 7 रुपये मेरे हाल कम किया था इन्होंने। 7 रुपये ज़्यादा हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद कोई रिलीफ नहीं है। इसलिए ये मेरी खुसूसी अपील है मरीम नवाज़ साहिबा से और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से कि इस पर फौरी काम किया जाए, फौरी जो आर्डर जारी किए जाएँ ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। आपने कुछ 5 मिनट के इंटरव्यू में कुछ 6-7 अपील कर दी हैं। जी जी, क्या समझते हैं, कोई एक अपील मानी जाएगी आपकी? और इंशाअल्लाह ज़रूर मैं शहबाज शरीफ साहब को फिर दोबारा एक बार आखिरी बार कह रहा हूँ कि एक आखिरी बार अपील करना चाह रहा हूँ कि मैं उन पे बड़ा ट्रस्ट करता हूँ। अल्लाह ताला के बाद शहबाज शरीफ ने बड़े अच्छे काम किए हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। रोडें बनवाई, सड़कें बनवाई, जो भी रिलीफ, जो भी इदारे भी बने उन पे भी काम बेहतर हुए। अस्पतालों में मेडिसिन मिली हर आदमी को, गरीब आवाम को अभी भी मिल रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बेहतर इसको बेहतर करें। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है इन्हें मियाँ साहब से उम्मीद है, मियाँ साहब को इन्होंने बहुत अपील की, मरियम साहिबा से इन्होंने अपील की कि जो अशय खुरनोश है उसकी कीमतें नीचे लें। जो दिहाड़ीदार तबका है वो बेचारा परेशान है, कैसे गुजर बसर करेगा। मेरे साथ आए, कुछ मज़ीद लोगों से बात करवाता हूँ। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ठीक है, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। 1000 रुपया कमा रहा है एक शख्स, जी। ठीक कमा रहा है? नहीं, ठीक नहीं कमा रहा है, महंगाई के हिसाब से ठीक नहीं है। कितने पैसे होने चाहिए? और महंगाई के हिसाब से तो 3000 रुपये भी दिहाड़ी हो थोड़ी है। 3000 दिहाड़ी हो मतलब 90,000 रुपया। जी जी। चलें फॉर एग्जांपल 1000 कमा रहा है, 1000 में उसका बजट बनाएं घर का। 1000 में क्या क्या ले आएगा वो? आटा ले आएगा, चीनी ले आएगा, पत्ती ले आएगा, दूध ले आएगा, क्या क्या ले आएगा? नहीं पूरे होते। नहीं पूरे होते? नहीं। बिजली का बिल ज़्यादा आ गया। वही तो कह रहा हूँ ना, नहीं पूरा हो रहा है, क्या करेगा? प्यारे भाई कैसे हैं आप? करम अल्लाह का। बिजली का बिल कितना आया? भाईजान हम रहने वाले हैं जिड़ावाला के रहने वाले हैं। उधर हमारी रैश है 18/71। उधर हमें बिल है, हमारे साथ ही बिजली का है, फिर भी हमें बिल आ गया 30,000 रुपया। 1000 रुपये दिहाड़ी ले रहा हूँ इधर से, वो 30,000 महीने की सैलरी तो उधर गई ना, बाढ़ में गई महीने की सैलरी, तो वो तो किसी काम में नहीं आई। जो महीने की सैलरी उधर चली गई, घर वाले को क्या दूँ मैं? फिर क्या करेंगे? जो कमा रहे थे वो तो बिल में दे दिया। 1000 रुपया कमाते हैं आप? जी 1000 रुपया। कितने घंटे काम करते हैं इधर? मैं करता हूँ 13-14 घंटे काम करता हूँ। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 16 साल है, 16-17 साल उम्र। कितना पढ़े हुए हैं आप? नहीं पढ़ा हुआ। क्या वजह थी? महंगाई की वजह से नहीं पढ़ सके, बाप मारता इसलिए पढ़े ही नहीं। हालात कैसे ठीक होंगे फिर? अल्लाह बेहतर जानता है। इधर जो जितनी महंगाई है, ये तो हालात ख़राब ही रहेंगे, सही तो हो नहीं सकते इस महंगाई से। जो देखो ना, थोड़े से हालात सेट होते हैं तो बिजली का बिल आ जाता है 30,000 40,000। घर का बिल देख लो, इतना आ जाता है, वो बंदा कारोबार क्या करे? इसमें तो कारोबार करने वाले कोई गुंजाइश ही नहीं है ना।
एक दिन राशन ले आए तो राशन लाएँ तो वो ज़रूरत बन जाती है, वो इतना बिल आ जाए तो वो 2 महीने का इकट्ठा आ जाए तो वो ज़्यादा ज़रूरत बन जाती है। 1 महीने में घर का राशन ले गए आ जाते हैं, इतना बिल आता तो कहाँ से पूरा करूँ भाई। इधर देख लो, ये सामने वारसिका में मैं काम कर रहा हूँ, इधर मैं इतना यानी कि 12-13 घंटे ड्यूटी करता हूँ। इधर 1000 रुपये दिहाड़ी मिलती है, वो भी शाम को काम करने के बाद दिहाड़ी मिलती है। उसके बाद जो 1000 रुपये मिलती है सीधा घर में भेज देता हूँ। घर अम्मी होती है ऐसा था, जोड़ी रखती है। जब देखते हैं बिल आ जाता है सारे पैसे उधर चले जाते हैं, राशन भी नहीं आता, कोई मसला मसाइल नहीं। छोटा भाई मेरा काम कर रहा है, सारा घर का सर्किट वही चला रहा है। मेरा सारा जो जितनी भी सैलरी होती है सारा बिल की तरफ चला जा रहा है। बिल आता है उधर सैलरी चली जाती है, बिल आती है उधर चली जाती है। यही मसला है, सारा मसाइल ही यही है मुल्क के। आपसे गुजारिश है गाल को बात को थोड़ा सा रिपीट करें, आगे थोड़े से जुड़ाएँ भी, किसी का मैसेज आगे तक पहुँचाएँ, मैसेज आगे तक पहुँचाएँ। किसी गरीब आदमी की मदद की करें, नौकरी थोड़ी सी तनख्वाह ज़्यादा करे यार, ये तनख्वाह से तो कोई काम नहीं होता। 1000 रुपये दिहाड़ी क्या करे आदमी, ये तो बताए। अभी तो 37,000 कम से कम उजरत रखती हुकूमत ने। हाँ इतनी रखती है, फिर भी नहीं मिल रहे आपको इतने पैसे? नहीं मिल रहे, हमें सिर्फ 1000 रुपये दिहाड़ी मिल रही है। 1000 रुपये, इससे कम ज़्यादा 1 रुपया नहीं लेते। 1000 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, उसमें निज़ाम ही नहीं चलता है घर का। 30-30, 50-50 हज़ार रुपये बिल आ जाता है तो उसमें क्या करें हम? घर का सर्कल चलाएं या हुकूमत का बिल भरें, क्या करें? ये तो हुकूमत को भी शर्म आनी चाहिए ना। गरीब आदमी क्या करे, इधर 50-50, 30-30 हज़ार रुपये बिल भेज देते हैं। ठीक है, गरीब आदमी तो मर जाता है ना वैसे ही। ठीक हो गया। नाज़रीन, वो कह रहे हैं कि मैं 30,000 रुपया कमाता हूँ, 1 महीने के बाद मुझे 30,000 रुपया मिलता है, लेकिन 30,000 रुपया सीधा बिल की सूरत में जाता है, क्योंकि मेरे घर का बिल आ गया 30,000। तो वालदा ने जो मैंने पैसे बचाए हुए थे वालदा को भेजे थे, तो उन्होंने वो बिल जमा करवा दिया। मेरे साथ आए कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ कि 1000 दिहाड़ी में कितना मुश्किल है रोज़गार तलाश करना। एक तो नौकरी नहीं मिलती, पढ़े लिखे लोग बेचारे यहाँ ऑफिस बॉय का काम कर रहे हैं, वेटर का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर नौकरी मिल रही है तो उतनी उजरत नहीं है जितना काम ले रहे हैं। साथ आए हालात कितने मुश्किल हैं, लोगों की ज़ुबानी जानते हैं। लाला, सैंडल पसंद आ गया आपको? सैंडल बस मजबूरी की वजह से लेना है भाईजान। क्या मजबूरी है? मजबूरी तो यही महंगाई की वजह से सेल पे आई है ना, तो सेल की वजह से ये हमने लेना होता है। वो भी 10 दफ़ा सोचना पड़ता है। कोई बंदा जो है ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। मुझे ये बताएं, एक शख्स 1000 रुपया कमा रहा है, जी, तो घर लेके जा रहा है, वो कैसे सारे मामलात को चलाएगा? मुश्किल है भाईजान। ये बिल्कुल 1000 रुपये में कैसे गुजारा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। महंगाई बहुत उरूज पे है, तो किसी बंदा क्या करे? फ्रूट ले जाए, फ्रूट जो अदना से अदना फ्रूट बच्चों के लिए लेके जाने हैं ना, वो भी 500 रुपये से किलो कम नहीं मिलता, या ज़्यादा से ज़्यादा कम देंगे ना तो 300 रुपये से तो कम नहीं देंगे। 700 में से 300 निकल गया फ्रूट का 1 किलो, तो फिर बाकी 700 बचा, क्या करना उसका? बच्चे को क्या घर का किराया देंगे या बिजली के बिल देंगे या और अखराजात है, वो तो पूरा नहीं ना होता है ना। कैसे पूरा होगा? हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए। तो जाहिर बात है ना। किसके दौर में खुशहाली थी यार? अब कौन सा दौर हम आपको बताएं? जब से शुरू से आता है ना, एक हुकूमत दूसरी हुकूमत से बदतर आता है। कोई ऐसा तो नहीं है ना जो आवाम का भला के लिए आए हैं। शुरू से 75 साल हो गई है हमारे मुल्क के। ये 75 सालों में कोई भी ऐसा बता दो कि यार ये वाला सही था, कोई भी ठीक तो आया नहीं है ना। कोई आता है ना, ये टैक्स लगा देते हैं, वो टैक्स लगा देते हैं। बस टैक्स की वजह से तो आवाम का बेड़ा ही गर्क हो गया। गैर ज़रूरी टैक्स लगे। ये तो हम इतना पढ़े लिखे तो नहीं है ना। बहरहाल जो भी होता है ना, टैक्स होता है, ये टैक्स है, वो टैक्स है। बिजली का अगर हम बिल देखते हैं, इनकम टैक्स है, मस्जिद टैक्स है, ये और टैक्स है, पता नहीं सिर्फ ये टैक्सों में मस्जिद टैक्स, इनकम टैक्स, पता नहीं क्या क्या टैक्स लगा देते हैं, ये समझ नहीं आता यार। ठीक है भाईजान, कैसा चल रहा है काम? काम आजकल बस नॉर्मल ही है, बहुत ज़्यादा काम की समझ नहीं आ रही हालातों की। क्या मतलब समझ नहीं आ रही? महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई की वजह से गाहक नहीं आता। जो पहले था, पहले की तरह आज से जैसे 2-4 साल 5 साल पहले, वैसे उसी तरह काम नहीं है जैसे मार्केटों में काम होते थे। अब हालात ही नहीं है, हर बंदा मजबूर है, कैसे लेगा चीज़, वो भी सोच समझ के चलता है। मैं कैसे अपने घर लेके जाऊँ 1000 रुपया कमा के या 500 कमा के? प्यारे भाई, कितना बिल आ गया आपको? हमारा बिल इस दफ़ा है 45,000 एक माह का। 45,000 एक महीने का? हाँ, तो क्या क्या चलाया हुआ उस मीटर के ऊपर? पक्के चले में, बस पक्का ही चलते हैं, या लाइटें वगैरह चलती हैं घर की, या मशीनें वगैरह, यही चीज़ें चलती हैं जो रेगुलर चलती हैं। फ्रिज वगैरह, AC वगैरह नहीं लगा हुआ उसमें। क्या समझते हैं जो अशय खुरनोश हैं, दालें, सब्ज़ी, आटा, चीनी, ये चीज़ें सस्ती हैं या महंगी हैं? ये चीज़ें महंगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। लोग
नहीं पूरा हो रहा लोगों से, ये चीज़ें राशन घर का नहीं पूरा हो रहा लोगों से, बड़ा मुश्किल हुआ है। कारोबार है ही नहीं, काम के हालात है ही नहीं, बाज़ार खाली पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है लोगों को आजकल। ये महंगाई, आटा इतना महंगा है, घी इतना महंगा है, लोग ना दुकानों के कोई हालात, ना दुकानों के किराए खर्चे पूरे हो रहे, ना बाज़ारों के कोई समझ से बाहर हुआ है काम इस टाइम। हर काम ही स्लो है, हर काम ही नहीं है इस टाइम, कोई काम की नहीं समझ आ रही। क्या आप क्या काम करते हैं? हमारा ये ड्यूटी का ही है। काम ठीक चल रहा है आपका? काम बस समझो कि पूरा ही है सिस्टम, कोई चक्कर नहीं चल रहा इस टाइम। सेविंग नहीं हो रही? नहीं हो रही सेविंग। भाईजान बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल है आपके बालों का। जी शुक्रिया जनाब। मुझे ये बताएं, एक शख्स 1000 रुपया घर लेके जा रहा है, वो अपने घर का बजट कैसे बनाएगा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मौजूदा दौर में। मौजूदा दौर में खासा मुश्किल हो गया? खासा मुश्किल है। बिजली का बिल भी देना है, खाना भी लेके जाना है घर, भी है, बीवी बच्चे हैं, घर के और मामलात हैं, स्कूलों की फ़ीस हैं, 1000 रुपये में कैसे बजट आएगा? तो फिर वोट किसे दिया था आपने? वोट इलेक्शन में किसी को भी नहीं दिया। ज़ाया किया था वोट? ज़ाया किया था। ज़ाया करना आप क्या समझते हैं, बेहतर है ज़ाया करना वोट? यार मुझे आप ये बता दें कि अभी तक जो पहले भी नवाज शरीफ था, नवाज शरीफ के बाद इमरान खान आया या कोई भी आया, किसी ने आपके घर का किचन या चूल्हे का कोई ऐसा मामला किया है कि जिसे आप मुतमिन हो? बात तो आपकी ठीक है। हलाल रिस्क ऐन इबादत है, ऐसा ही है? ऐसा ही है। आपके माथे के ऊपर स्वेटिंग है, पसीना है, कितने पैसे कमा लेते हैं आप? अब तकरीबन आजकल तो तकरीबन कोई 1000 रुपया कमा लेते हैं। 1000 रुपया हो जाता है, कभी कभार वो भी नहीं होता। 1000 में घर का बजट बनाएं। 1000 रुपये में घर का बजट तो आजकल नहीं बनता। बस ये है कि सीज़न में थोड़ा सा काम होता है, सर्दियों में फिर थोड़ा सा निकल आता है। हम 4 भाई हैं, वो फिर सारे मिल के करते हैं काम, तो इसलिए उसमें से बजट निकल आता है। अकेले में हो तो अकेला तो 2000 में भी बजट नहीं बना सकता घर का। बजट बनाना मुश्किल है 2000 में भी, अकेले अगर हो तो? अकेले हो तो नहीं बन सकता। तो कितना बिल आ गया बिजली का? हमारे पिछले महीने में 46,000 रुपये बिल है। ये घर पे ही बनाते हैं इस फैक्ट्री या घर पे जो इतना बिल आ गया आपको? ये घर पे नहीं बनाते, बस हमारा घर का बिल इतना आ गया है, हमें पता नहीं है। 4 भाई हैं, हमको AC वगैरह ये चीज़ भी नहीं है, बस 46,000 रुपये बिल है। बड़ा भाई पे खुद सर पकड़ के बैठ गया था कि यार अब हम करेंगे क्या इसका। फिर बिल दे दिया या देना अभी? नहीं, बिल तो फिर उतारना पड़ेगा। बिल नहीं उतारेंगे तो फिर वो तो आएंगे, मीटर उतार के रह जाएंगे। उनको क्या है, उनको इससे गरज तो नहीं है कि आवाम बिल दे सकती है कि नहीं दे सकती। उन्होंने अपना मीटर फिर उतार के ले जाएंगे कि यार हम मीटर ले जाएंगे। जहाँ 46,000 देना वहाँ फिर आपको लोगों लाख रुपये भरना पड़ेगा। ठीक हो गया। नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं। इन्होंने कहा जी हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, 4 भाई एक घर में रहते हैं, लेकिन जो बिजली का बिल है वो 40,000 आ गया। हालात कैसे ठीक होंगे? ये बारी भरकम जो बिल्स हैं ये कैसे नीचे आएंगे? आवाम से जानेंगे, एक ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, लाहौर का एरिया है या पुरानी अनारकली। भाईजान 1000 रुपया कमा रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप उसमें घर का बजट बनाएं। सोच में पड़ गए हैं वैसे आप? सोच में कि केड़ी चीज़ ऐड करा केड़ी माइनस करा? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ कि ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। कितने पैसे कमाते हैं आप कितने कमाते हैं? ਬੜੀ ਹੱਦ 1200 ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਫੜ ਲਈਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 1500 ਫੜ ਲਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਛੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇਗੀ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋਬ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੁਲਾ ਨਹੀਂ ਡੇ ਆ, ਦਲੀਲ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਣ ਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉੱਧਰੋਂ ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, पढ़ाई मुस्तकबिल उन्होंने भी ख़राब हो रहा, की यही करिए। आपने जिक्र किया बिजली का बिल ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ जी। आपने जिक्र किया हुकूमत से उम्मीद थी लेकिन कुछ अच्छा नहीं कर रही। आपने जिक्र किया कि महंगाई की वजह से बच्चे नहीं जा रहे स्कूल। हाँ जी। कितना पढ़े थे बच्चे? कितनी क्लास में हैं? छोटे हैं बड़े हैं? छोटे हैं। बड़ा बेटा जो है वो 10 साल का है। 10 साल का है? हाँ जी। स्कूल नहीं जा रहा वो? नहीं जा रहा। उसकी वजह क्या है? यही तो खर्चे नहीं पूरे हो रहे, कहाँ से करें? हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम कैसे भेजेंगे बच्चों को स्कूल?
हम बात घर तो का ठीक है। खर्चा चलाएं या बच्चों को स्कूल भेजें, या उनको फीसें दें, या किताबें लेके दें उनको, या घर क्या करें, कापी पेंसिल उन्हें कोई पूरी करें, या घर का खर्चा पूरा करें, या बिल दें। बच्चों को शौक है पढ़ने का, आपको पढ़ाने का शौक है अपने बच्चों को? हाँ जी, मैं तो कह रहा हूँ मेरा बच्चे अच्छे किसी जॉब पे लगे, पढ़े और अच्छे किसी जॉब पे लगे। एक मेरा दिल कर रहा है, एक को मैं वकील बनाऊँ, एक को मैं डॉक्टर बनाऊँ और एक को फौज में भेज दूँ। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना बिजली का बिल आ गया आपको? सर 200 से ये कहते थे कब यूनिट जो होंगे ना उनको 3000 बिल आएगा। मुझे पिछली बार 3000 बिल आया है। अब मेरे 190 से कम जो यूनिट जने हैं 179 179 जी। और इन्होंने खुद आप यूनिट ऊपर डाल के तो मुझे 8600 रुपया बिल भेज दिया। मैं गरीब आदमी हूँ, आज ख़त्म पे जाना था, घर वालों को भेज दिया, कपड़े मैंने पहने हैं, रिक्शा चला के कहाँ से पैसे लाऊं? आप ऑटो चलाते हैं? ऑटो चलाते हैं? हाँ जी, सारा दिन। एक बच्ची मेरी मजदूर है और छोटे छोटे बच्चे हैं, तो रिक्शा जब मैं चलाता हूँ देखो सारे बाल सफ़ेद हो गए। अभी मेरी 40 साल उम्र है। 40 साल उम्र है आपकी और बाल सफ़ेद हो गया आपके परेशानी से? परेशानी की वजह से। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, इतने इतने। चौथी में मेरा बड़ा बच्चा पढ़ता है। मुझे ये बताएं सब डिवीज़न कौन सी आपकी? ये सांदा सदाकत पार्क में हैं, ये एम ए कॉलेज के पास इनका ऑफिस है। आज मैं सारा दिन ऑफिस में बड़ा खज्जर ख़राब हुआ, कभी ऊपर से साइन कराओ, कभी नीचे से फ़ोटो कापी भी दे के आया हूँ। कहता कुछ नहीं बनना, सुनता ही कोई नहीं, वहाँ पे कोई सुन ही नहीं रहा। अब ये गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीबों को कैसे सही करना, मैं कैसे खर्चे पूरे करूँ, या फीसें दूँ बच्चों की, या ट्यूशन फ़ीस दूँ, या स्कूल फ़ीस दूँ, या रिक्शा सही कराऊँ। अभी भी रिक्शा मेरा धुआं मार है। मुझे ये बताएं, आपने जिक्र किया कि 179 यूनिट्स आपने इस्तेमाल किए, तो बिल कितने का भेज दिया उन्होंने आपको? 8600 रुपया। आपने उनसे जिक्र किया जाके कि भाईजान मिसाल के तौर पर बिल साथ लेके गए आप और 180 यूनिट हैं आपके, मिसाल के तौर पर, तो बिजली का बिल इतना कैसे भेज दिया भाई आपने फिर? भाई नहीं, अब मैं दे नहीं सकता, मैं परेशान हूँ। वहाँ भी दरख्वास्त दे के आया। उन्होंने क्या कहा आगे से? उन्होंने कहा ये होना नहीं है सही, चाहे जो आप जो मर्जी कर लो। ये पीछे से लग के आया है, गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से लग के आया है। वोट किसे दिया था आपने? वोट हमने जब भी दिया नून लीग को दिया है। अभी किसको दिया था? तो अभी गुस्से से कह रहे थे सब नून लीग को ही देना है। मैं गुस्से से गया ही नहीं, मुझे हार्ट अटैक हो गया था, तो मुझे स्टैंड डाला था। बाद में मैंने कहा मैं ऐसे ही लाइनों में लगूँ। पहले भी लाइनों में लग के नवाज शरीफ को देते रहे हैं वोट, और नवाज शरीफ ने आके अब ये देखो हमारा सुनने चाहिए। हमारा इधर घर है सदाकत पार्क में, छोटे छोटे बच्चे अगर आप देखोगे ना तो मेरा जहन भी परेशान हो गया था। वहाँ जाके दवाई भी लेता रहा हूँ हॉस्पिटल से जहन की। इतना यानी कि परेशान हूँ कि घर का ख़र्चा भी करना मुश्किल है। आज मैंने ख़त्म पे जाना था, कपड़े भी पहने हैं, लेकिन घर वालों को कहा चले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो रात को कैसे खाना खाएंगे। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। नाज़रीन, इन्होंने ये शिकवा किया है कि मेरे घर के जो यूनिट्स है वो मैंने 179 यूनिट्स इस्तेमाल किए, लेकिन बिल जो मुझे भेजा गया है वापडा की जानिब से, वो बिल आ गया मुझे 8000 से ऊपर। कितना बिल बताया आपने? 8600। 8600 बिल आ गया। इन्होंने ये कहा कि मैं बिजली का बिल ठीक करवाने के लिए सब डिवीजन गया हूँ, लेकिन वहाँ पे जो साहब मौजूद थे उन्होंने कहा जी तुहानू पे करना ही पैना है, मतलब ये आपने पे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जिस मर्ज़ी का साइन करवा लाएँ आप, इस बिल की अदायगी आपको करनी पड़ेगी। लोग परेशान हैं। ये कह रहे हैं मैंने मियाँ साहब को वोट दिया था, मियाँ साहब के सपोर्टर आएंगे, और ये अब तो इनकी हुकूमत है, लेकिन ये अपनी हुकूमत से नाराज़ हैं, उतने खुश नहीं हैं। मेरे साथ आए कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। भाईजान ये बैग सेल कर रहे हैं आप? जी सर। मुझे ये बताएं कितने पैसे कमा लेते हैं? 600-700 रुपये। 600-700 सेविंग है, बचत है जी। उसमें घर का निज़ाम कैसे चलाते हैं आप? बस अल्लाह पाक चला रहा है पैसा, क्या कर सकते हैं। तो नौकरी क्यों नहीं करते? कितना पढ़े हैं आप? नौकरी पढ़े तो नहीं हूँ मैं। क्या वजह थी ना पढ़ने की? बस घर की मजबूरी, टेंशन है। वालदा है नहीं मेरी, वालिद साहब हैं वो नशे में हैं, मैं यूँ 3 बहनें हैं बस। वालदा का इंतकाल हो गया, वालिद साहब नशा करते हैं, आपके ऊपर आपकी और आपकी जो 3 बहनें हैं उनकी जिम्मेदारी है? जी आप सर। तो इतने पैसों में ये जो 600-700 कमा के लेके जा रहे हैं, क्या करते हैं घर में? बिजली का बिल कितना आता है आपको? कभी आए थे 3000 है, कभी अब इस दफ़ा है 18000 रुपये है। 18000? तो क्या ये जो बैग आप बना रहे हैं ये घर में बनाते हैं आप? कोई फैक्ट्री वगैरह लगाई हुई है घर में, इतना बिल आ गया आपको?
सर ये मेरे चाचू के कारखाना है, उधर से लेके आते हैं। ना फैक्ट्री हमने लगाई ना कुछ करते हैं, बस। बाकी मामला कैसे चलाते हैं, घर का खर्चा कैसे पूरा करते हैं फिर? बस सर क्या कहें, अल्लाह पाक चला रहे हैं। इतनी तो महंगाई हुई है, क्या कह सकते हैं। घर अपना है, किराए का है? किराए पे। घर भी किराए का है? जी सर। कितना किराया घर का? 10,000। 10,000 किराया हो गया, बिजली का बिल आ गया साथ, पानी का बिल भी है साथ में, सुई गैस का बिल भी है। जी सर। अच्छा मुझे ये बताएं, हम सुबह पंजाब में रहते हैं ना, मरियम साहिबा कहती हैं कि मैंने तो महंगाई कम कर दी, क्या समझते हैं? ये सब झूठ है। सब झूठ है? जी सर। सच क्या है? सच यही है, हमारा लीडर ही अंदर हुआ है, क्या कह सकते हैं। कौन सा लीडर है आपका? नाम तो नहीं ले सकते। ले नाम, कोई बात नहीं। 800 नंबर 4, कैदी नंबर 804। इमरान खान की बात कर रहे हैं आप? जी सर। आपके लीडर हैं वो? जी सर। क्या उम्मीद है वो कुछ बेहतर कर लेंगे? बहुत उम्मीद है हमें, वो मुल्क को बहुत अच्छा तरीके से संभाल लेगा। लेकिन ये जो चोर हैं सब। कितने का सेल कर रहे हैं ये 300 का सेल कर रहा हूँ, फाइनल 300 रुपये है। इसमें मुझे 50 रुपये बच रहे हैं एक बैग के पीछे। एक बैग के पीछे आपको 50 रुपये बच रहे हैं? जी सर। तो कितने घंटे काम करते हैं? सिर्फ सुबह 2 बजे आता हूँ मैं, 6, 7, 8 घंटे काम करता हूँ बस। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको मौका मिले पढ़ने का, साथ साथ काम भी कर रहे हैं, पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ेंगे? अब मुश्किल है सर, कि घर की टेंशनें भी हैं, बहन भाई भी, शादी भी बहनों की करनी है, समझते हो आप। अब मुश्किल है पढ़ने के लिए। ठीक हो गया। नाज़रीन, आज का शो देखा आपने? ये भाई कह रहे हैं कि मैं दिन रात मेहनत करके काम कर रहा हूँ और इनकी वालदा नहीं है, वालिद साहब नशा करते हैं और इनके ऊपर जो घर की ज़िम्मेदारी है, 2-3 बहनें इनकी, और घर के मामलात इन्होंने लेकर चल रहे हैं। बैग सेल करते हैं, एक बैग बेचेंगे तो 50 रुपये कमाएंगे, और ये बता रहे हैं कि शायद 700 से 800 रुपये इनकी दिहाड़ी लग जाती है। हालात ओवरऑल आपने प्रोग्राम में देखा, लोग बता रहे हैं कि हालात मुश्किल हैं। ये हालात कब ठीक होंगे? उन्हें उम्मीद भी है कि शायद हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन मोस्टली अगर लोगों की बात की जाए तो वो कहते हैं कि इस हुकूमत से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर मरियम नवाज़ साहिबा की बात की जाए तो वो ये कहती हैं कि मैंने सुबह पंजाब में काफ़ी हद तक जो अशय खुरो-नोश है उसकी कीमतें नीचे कर दी, और हालात आपके जो सुबह पंजाब के अवाम हैं उनके लिए बेहतर कर दिए। फ़ैसला आपने करना है, आपको महंगाई लगती है या फिर मरियम नवाज़ साहिबा की जो स्टेटमेंट है वो ठीक लगती है। आपके साथ इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।